हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो दोस्तों, टाइम ज़्यादा ना गंवाते हुए आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिसेंट ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए जॉन लेमार्क, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन डी स्किनर। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने डिसेंट ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने पूर्व में विद्यमान मत बंदर आदि मानव विकास का प्रतिपादन किया। और इसके अलावा इन्होंने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पहली पुस्तक का नाम डिसेंट ऑफ मैन, दूसरी पुस्तक का नाम है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दोस्तों आप लोग इसको याद रखें, इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पुस्तक से जरूर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वंशानुक्रम को जीवन का प्रारंभ करते समय जन्म के समय नहीं वरन जन्म से 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित सभी बातों के रूप में किस वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था। ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी पीटरसन, ऑप्शन डी डगलस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की विशेषता है। ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी अनुकूलन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। पियाजे ने जो बताया संज्ञानात्मक कार्यात्मक विधि, जिसमें संगठन पहला होता है, दूसरा है अनुकूलन, जिसमें संगठन से तात्पर्य है बौद्धिक सूचनाओं को बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने से, जबकि अनुकूलन जो होता है पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान, हमारा जो पिछला ज्ञान होता है और हमारा जो नया ज्ञान या अनुभव होता है उसके मध्य जो संतुलन स्थापित करता है, मतलब इक्विलिब्रियम का काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पहला है चॉम्स्की, उसको दिया हुआ है भाषा विकास सिद्धांत। ऑप्शन सेकेंड एरिक्सन मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। थर्ड है कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत। 4 पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो दोस्तों आप लोग इसमें बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब करेक्ट कौन सा मैच्ड नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंड एरिक्सन। जो हमारा एरिक्सन है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, ये हमारा गलत ऑप्शन होगा। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि अन्य सभी सही हमारे हैं। इसमें मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है एरिक्सन का, जबकि हमारा होगा एरिक्सन ने क्या किया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋणात्मक संवेग है। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी स्नेह, ऑप्शन डी मित्रता। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट ऐड कर लें, क्योंकि इसमें से जो संवेग हमारे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है हर सेट में। आप लोग देखिए सेट वाइज इसमें एक ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे संवेग से बन रहा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऋणात्मक जो संवेग है ऑप्शन नंबर बी है
भय। भय जो हमारा ऋणात्मक संवेग है, जबकि प्रेम, स्नेह, मित्रता आदि सुखद संवेग हैं, अतः ये धनात्मक हैं। ऋणात्मक में मतलब होता है निगेटिव, जो कि होते हैं दुखद। इसे दुखद भी बोल सकते हैं या ऋणात्मक, दोनों हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया। ऑप्शन ए स्टर्न, ऑप्शन बी बर्ड, ऑप्शन सी क्रूज, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। तो दोस्तों हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्प्रेंजर के अनुसार व्यक्तित्व विभाजन का आधार है। ऑप्शन ए शारीरिक संरचना, ऑप्शन बी सामाजिक आधार, ऑप्शन सी मूल्य आधारित, ऑप्शन डी भारतीय दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी हमारा होगा इसका करेक्ट आंसर, मूल्य आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन टीएटी परीक्षण संबंधित है। यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बन ही रहा है, तो आप लोग इसको देखें। ऑप्शन नंबर ए बुद्धि परीक्षण से, ऑप्शन बी व्यक्तित्व परीक्षण से, ऑप्शन सी सृजनात्मक परीक्षण से, ऑप्शन डी अभिवृत्ति परीक्षण से। ये जो टीएटी है पिछले भी सेट में आया हुआ है, तो इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ भी आप लोग को एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट। टी से थीमेटिक, ए फॉर एप्रीसेप्शन, टी फॉर टेस्ट, थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट। ये जो होता है हमारा दोस्त व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें टोटल 31 कार्ड प्रयुक्त होते हैं, जिसमें से 30 कार्ड हमारा होता है वो अस्पष्ट काले और सफ़ेद, इस पे दाग और धब्बे टाइप के बने होते हैं, जबकि एक हमारा जो कार्ड बचता है 31वां, वो ब्लैंक होता है, मतलब सफ़ेद होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन है। ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी अभिक्षमता, ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी बुद्धि लब्धि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग खुद इसका आकलन करें और बताएं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिगम की विशेषता नहीं है, अधिगम क्रियाशील है। ऑप्शन बी अधिगम उद्देश्यहीन है। ऑप्शन सी अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन डी अधिगम आचरण को प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम उद्देश्यहीन है। बल्कि उद्देश्यहीन नहीं होता है, बल्कि ये उद्देश्यपूर्ण होता है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अधिगम हमारे लिए वो महत्वपूर्ण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम वक्र में पठार निम्न कारण से आता है। ऑप्शन ए उत्साह में कमी, ऑप्शन बी नीरसता, ऑप्शन सी सीखने में मदद ना मिलना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम है। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी मनोवृत्ति का नियम, ऑप्शन सी सादृश्यता का नियम, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्परता का नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी हल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लार्क एल हल द्वारा प्रतिपादित प्रबलन सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन सी गणितीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन डी
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो दोस्तों और इसको किस नाम से जाना जाता है? हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणितीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड व मेरीफील्ड के सृजनशीलता परीक्षण के घटक हैं। ऑप्शन ए संवेदनशीलता, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी मौलिकता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। गिलफोर्ड और मेरीफील्ड ने सृजनशीलता परीक्षण में 6 कारक बताए, जिसमें पहला है संवेदनशीलता, दूसरा प्रवाह, तीसरा मौलिकता, चौथा विविधता, पांचवा विस्तारण, छठवां पुनः परिभाषीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी अपराधी प्रवृत्ति का है तो वह है, मतलब वह क्या है? पहला ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, ऑप्शन बी बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, ऑप्शन सी समस्यात्मक बालक, ऑप्शन डी शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्यात्मक बालक। तो दोस्तों जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजन वाले बालक, दूसरा संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक, तीसरा अपराधी प्रवृत्ति के बालक। इनका संतुलन भी सही नहीं होता, ये अपराध की दुनिया में घुसे रहते हैं और अपराध करने के लिए तत्पर रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि किससे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए 140, ऑप्शन बी 135, ऑप्शन सी 130, ऑप्शन बी 120। तो दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पिछले सेट में हमें मिला हुआ था और यहाँ भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट लगा लें। ये हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। टर्मन के अनुसार जो बुद्धि लब्धि होती है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो होता है हमारा, वो 140 होता है। जबकि इनके और एक साथी रहे जिनका नाम डनलप के अनुसार बुद्धि लब्धि इन्होंने मानी है 130। और जो सामान्य तौर पर बालक को बुद्धि लब्धि उसका IQ इंटेलिजेंस हम मानते हैं, तो उसको 120 से भी ऊपर IQ इंटेलिजेंस उनका होता है, तो हम उसे मानते हैं कि मतलब वो सामान्य रूप से और बच्चा जो होता है वो प्रतिभाशाली माना जाता है। बाकी अलग अलग जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, इनके अलग अलग मत हैं। कोई 130 पे मान रहा जैसे डनलप, और कोई टर्मन जैसे हैं इन्होंने 140 माना, और समानता में 120 को लेके चलते हैं कि बालक प्रतिभाशाली माना जाएगा। और जो 90 होता है उसे एवरेज माना जाता है, और उससे जो नीचे आते हैं उन्हें हम बुद्धिहीन बालक मानते हैं, जैसे 75 से नीचे जो आते हैं। दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण सूत्र है, ऑप्शन ए व्यवहार से तर्क की ओर, ऑप्शन बी विश्लेषण से अंश की ओर, ऑप्शन सी अनिश्चित से सूक्ष्म की ओर, ऑप्शन डी विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैस्लो की मांग पदानुक्रमिक सिद्धांत के अनुसार निम्न स्तरीय आवश्यकता है। ऑप्शन ए शारीरिक मांग, ऑप्शन बी सामाजिक मांग, ऑप्शन सी आत्मसम्मान, ऑप्शन डी आत्मसिद्धि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक मांग। शारीरिक मांग या जैविक मांग जो होती है, शारीरिक मांग का मतलब जो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स या बायोलॉजिकल जो नीड्स हमारी होती है, ये निम्न स्तरीय है। जबकि जो अन्य होती हैं वो होती है हमारे उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है, हाई लेवल की नीड्स होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोबेल ने किस विधि का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए खेल विधि, ऑप्शन बी किंडर गार्डन विधि, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी विधि, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किंडर गार्डन मेथड। फ्रोबेल ने किंडर गार्डन मेथड मीन्स किंडर गार्डन विधि का प्रतिपादन किया था, जबकि जो मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया, ये जो हमारे विकार होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर सेट में पूछा जा रहा है, यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखें। जो भी विकार, जैसे पठन संबंधी विकार, बोलने संबंधी विकार या लिखने संबंधी विकार, चलने संबंधी विकार, जितने भी विकार हमारे हैं, ये जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया क्या है? ऑप्शन ए लेखन संबंधी विकार, ऑप्शन बी पढ़ने संबंधी विकार, ऑप्शन सी गणितीय कौशल संबंधी विकार, ऑप्शन डी वाणी संबंधी विकार। डिसलेक्सिया का मतलब जो होता है पठन संबंधी विकार होता है। डिस का मतलब होता है जो नहीं, विकार। लेक्सिया मतलब पढ़ना। तो पढ़ने संबंधी जो विकार होता है उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। और लेखन संबंधी जो हमारा विकार आता है उसे हम बोलते हैं डिसग्राफिया। ग्राफ मतलब लेखन, मतलब ग्राफ का मतलब ग्राफ पे हम लिखते हैं, तो लेखन संबंधी होगा क्या? डिसग्राफिया। और गणितीय संबंधी जो कौशल विकार होता है इसको हम बोलते हैं डिस मतलब विकार आ गया। कैलकुलेशन का मतलब किससे होता है? जो मैथ वगैरह में हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो डिसकैलकुलिया का मतलब गणितीय कौशल में विकार, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CWN संबंधित है। ऑप्शन ए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से, ऑप्शन बी सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, CWSN मतलब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो इसका फुल फॉर्म जो है CWSN, सी फॉर जो होता है चाइल्ड, W का मतलब होता है विद, एस से स्पेशल, एन से नीड, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें हम CWSN बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन ए बुश, ऑप्शन बी एचिसन, ऑप्शन सी WLN, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 23 का, आप लोग देखें 23 का हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी, उपर्युक्त सभी। शिक्षण की विचारधारा किसकी किसकी है? बुश की भी है, एचिसन की भी है, WLN की भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्य प्रवणता का संप्रत्यय प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी कंडलर, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन डी बर्ग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति निवृत्ति से संबंध संवेग। ये जो हमारा संवेग आ रहा बार बार, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा, इसको आप थोड़ा अच्छे से देखें, इसको बार बार रिवाइज करें ताकि आपके ध्यान में ये बैठ जाए। अच्छे से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति निवृत्ति से संबंध संवेग है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी आश्चर्य, ऑप्शन डी भूख। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घृणा। और जो हमारे कुछ और भी संवेग हैं, जैसे कि पलायन का जो होता है संवेग, भय,
निवृत्ति का घृणा, जिज्ञासा का आश्चर्य, भोजनान्वेषण का होता है भूख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिय अवस्था है। पियाजे के अनुसार, पियाजे से भी एक क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा, चाहे आपका स्टेज 1 पूछे, चाहे 2 पूछे, चाहे 3 पूछे, चाहे 4 पूछे। पियाजे ने जो है हम 4 स्टेजेस को इन्होंने दिया। तो पहले आप इसका आंसर जान लीजिए, ऑप्शन क्या होगा। औपचारिक जो अवस्था है इसे बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रिया अवस्था इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट। हमारा इसका आंसर होगा जो है ऑप्शन नंबर डी, 11 से 15 वर्ष, ये औपचारिक में आते हैं। ठीक, बल्कि जो है इसको हम पियाजे ने जो अवलोकन के आधार पर बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म से पिछली वीडियो में याद कराएं, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। पहला है SPCF, एस से सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर का होता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष। पी से प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है। तीसरा होता है सी से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो ये होती है 7 से 11 वर्ष। चौथा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रिय अवस्था जो होती है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है पियाजे का क्या है, SPCF। ओके, तो आप इस शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। ऑप्शन ए परिजनों की मनोवृत्ति, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी नस्ल, ऑप्शन डी जगह। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 का क्या होगा, बी। बुद्धि जो होती है बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। बुद्धि जो होती है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुछ बालक अपनी आयु की अपेक्षा अधिक बुद्धि प्रदर्शित कर देते हैं, कुछ बालक जो होते हैं अपनी आयु की अपेक्षा जो सामान्य बुद्धि करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या फिर उससे कम करते हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास 5th में है तो वो 8th की मैथ की को हल कर रहा है, या कोई 5th में बच्चा वो 4th की 3rd की भी नहीं लगा पा रहा है, इसका मतलब उससे उसकी जितनी बुद्धि चाहिए थी उससे उसकी बुद्धि कम है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जो कार्य सूचक क्रिया के भावात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कृथवाल, ऑप्शन बी ब्लूम, ऑप्शन सी मसीहा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कार्य सूचक क्रिया के भावात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण किसने किया था, कृथवाल, ब्लूम, मसीहा, तीनों ने किया। इन्होंने 1964 में किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए देखते हैं। ब्लूम तथा सहयोगियों के अनुसार भावात्मक क्षेत्र का स्तर है। ऑप्शन ए सामाजिकरण, ऑप्शन बी संवेगीकरण, ऑप्शन डी स्वाभाविकरण, ऑप्शन सी अभिवृत्तिकरण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वाभाविकरण। कृथवाल व उसके सहयोगी ने कार्य सूचक क्रिया के भावात्मक क्षेत्र को 5 स्तरों में विभक्त किया। पहला है आग्रहण, दूसरा प्रतिक्रिया, तीसरा अनुमूलन, चौथा संगठन, पांचवा स्वाभाविकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। तो दोस्तों इसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। वृद्धि तथा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यक्तिगतता का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रबलन का सिद्धांत, ऑप्शन डी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर नेगेटिव पूछ रहा है हमारा, कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। प्रबलन का सिद्धांत जो कि है ये गलत है, तो गलत का भाई गलत हो जाएगा, जो निगेटिव होता है उसका निगेटिव आंसर आता है। तो दोस्तों आइए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वृद्धि तथा विकास के समान सिद्धांत है, जैसे निरंतरता का सिद्धांत, चक्राकार का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत,
या वंशानुक्रम का सिद्धांत तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया या वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत एवं परिमार्जिकता का सिद्धांत, ये जो होते हैं बुद्धि के सामान्य सिद्धांत बुद्धि तथा विकास के। ठीक, तो ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप ऐसी ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सेनेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। यूपी टेट के लगातार क्रम में हम बने रहेंगे। 1 बाय 1 करके हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को लाएंगे और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। हम आगे डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।